देखने लगी कौन सी है रुक्मिणी न घूम ली हो बेटा ये तो उतर के जहाँ से वहां तक घूम गई हो। भक्तजनों जैसे ही रुक्मिणी घूम रही है तो रुक्मिणी के हाथ में जौन से में कंगन बंधु रहे तो ऐसे बोली बहना सहेली जी फौज किनकी जी जी बकर दंत बकर की है। अच्छा जी फौज किनकी शिशुपाल की। और जो भगवान कन्हैया ने रथ दे यानी रुक्मिणी को हाथ देखो कंगन बनो बोले समझ गए जे ये रुक्मिणी चली आ सही आवाज लगाने ओए लड़की इधर आ तोले जो रुक्मिणी की सहेलियां रही बोली ओरे कर बेटा रुक 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 ओए ओए रुक का कह रहे हो पहले उनसे बात में मिली पहले हमसे बात कर तोले रुक्मिणी ने कौन ही दई तुम पीछे हट जाओ तुम्हारे चक्कर में कोई और लगे तो रुक्मिणी कहने लगी तुम कौन हो? भगवान बोले हम बोले हाँ तुम कौन हो? बोले हम हैं कृष्ण। लड़कियां कहने लगी कहाँ रहते हो? भगवान बोले हर जगह। तो जो लड़कियां रहे बोली पंडित जी महाराज। लड़कियां कहने लगी कन्हैया से देख तो कारो करूटा ड्रामा जैसे सकल लाइट हो तो कह रहे हो हर जगह। अब उन्हें क्या मालूम है कि ये भगवान है समझ नहीं पाई हर जगह रहती हो। तो रुक्मिणी बोली एक बात बताओगे? पूछो। ये तुम्हारी कमर में क्या है? बोले बंसी। बजा के दिखा सकती हो? भगवान कहने लगे हम बंसी बिल्कुल नहीं बजाएंगे। बोले क्यों नहीं बजाओगे? अगर हमने बजाई बसुरिया तो ये चारों तरफ दुश्मन लगी पड़े टूट डालेंगे मारे मारे मेरी बसुरिया। क्या दिखा सकती हो? बोले हाँ। जैसे ही भक्तजनों कन्हैया ने बंसी दिखाई है और जो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ो कहाँ गई कन्हैया? कन्हैया लेके आओ कन्हैया जी। कहाँ रह गई? ब्याह के चक्कर में तो बूढ़ो आदमी हो तो बूढ़ हर बजत हुए। अगर बुढ़ा अगर टिकटी पे कसो हुई तो बजत हुए। जो भगवान ने हाथ पकड़ो रुक्मिणी को हाथ पकड़ो जाके। रुक्मिणी कौन सी है? रुक्मिणी कौन सी है? अरे लला भूल गए तो भटक गई। आजकल ऐसे ही भटक तो आते नहीं। रुक्मिणी कौन सी है? भूल गया अकबक आए गई सभी को जैसी दिखे। जैसे ही हाथ पकड़ो और रुक्मिणी के में झटका मारो रथ में डालने से एकदम लेके चल रही भज जाओ। तो जैसे ही भागे जैसे ही भगवान भागे सहेलियां भागी और मैया से जाके बोली मैया मैया करिया करिया हतो हाय बहना घूमे गो। मैया करिया करिया हतो हाय दीदी घूमे गो। तो हाय दीदी घूमे गो। जैसे ही रुक्मिणी की सहेलियों ने जाकर के बताया है भक्तजनों तब तक रुकम आ गया। ओ लड़की क्या कह रही? कौन आया था? क्या रुक्मिणी को ले गया? भैया भैया एक करिया करिया आओ और बहना को हाथ पकड़ो बन रथ में डाल लो। और रुक्मिणी ने जेब ना है कि क्यों कर देते। अब कन्हैया यानी समझ गया रुक्म सोई पहुंचो शिशुपाल के पास में जीजा कैसे खड़े हो जा रुक्मिणी को ले गो। क्या? बोले हाँ ले गया।
सोई रुकुम शिशुपाल रथ के पीछे भागे हैं और भगवान को जा करके जैसे ही तुम यार कमानो तुम्हें। जैसे ही भक्तजनों रुकुम ने आवाज लगाई है भगवान के रथ के पीछे, अरे खड़ा हो जा कि ठाड़ो रहिए ठाड़ो रहिए तू नीच कमार रे ठाड़ो रहिए। और खड़ा हो जा तेरी मेरी होएगी लड़ाई जीत जाओ लाखों बहनोई। संजय भैया मैं धर बीच से फारी रे ठाड़ो रहिए ठाड़ो रहिए तू नीचे कमार रे ठाड़ो रहिए। जैसे रुकुम ने आवाज लगाई है भगवान ने रथ खड़ा कर लिया, चले आओ बस तुम्हारा इंतजार है, आ जा। इधर से रुकुम भागा उधर से भगवान भागे, दोनों में घमासान युद्ध हुआ है। तो जैसे केस पकड़ के रुकुम को डाल लिया, सोई रुक्मिणी ने जाके एकदम कलाई पकड़ ली, कन्हैया की कलाई पकड़ ले बेटिया, बोले श्याम अरे ना मैंने कह दिया तुम अकेले बनाओ, मुझे कह दियो अकेले बनाओ, हाँ तो अकेले बनाओ, लोग नहीं जल्दी बनाओ, हाँ जल्दी बन जाएगा। हुआ ऐसा जैसे ही भगवान कृष्ण ने और रुकुम को मारना चाहा, सोई रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का, पकड़ ले हाथ बेटा, बोले श्याम मैं बड़ी कलंकित हो जाऊंगी अगर तुम मारोगे तो सुनो, वक्त वक्त पे मुझे याद आएगी। भक्तजनों रुक्मिणी बोली है श्याम कि मैया को जायो पीर बखत सुधी भैया किरयावती मैया को। ताली बजाए माता बहने, बोलो मुख से, क्या तुम्हारे भैया नहीं है? हर इंसान को याद आती है। मैया को जायो पीर बखत सुधी भैया किरयावती है। और रुक्मिणी बोलिए श्याम अरे कैसे दिया मैं होली दिवाली, बहुत सुंदर बेटा, अरे कैसे दिया मैं होली दिवाली, बहुत सुंदर रुक्मिणी। और के कार्तिक की तो जब खत सुधी भैया किरयावती है। मैया को जायो पीर भगत सुधी भैया किरयावती है। और श्याम अरे कैसे दिया मैं सावन सनूने, अरे कैसे दिया मैं सावन
बात कही है रुक्मिणी ने रोक दिया। तब तक बलराम भी आगे कहने लगे, ओए कन्हैया ये क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, इन्होंने बुलाया जो रुक्मिणी ने दादाजी कई परीक्षित महाराज सोई ठंडे होएंगे। बोले क्या है? बोले मेरा भैया अपने साले के साथ शादी कर रहा था इस वजह से। बोले कोई बात नहीं है, बैठ जाओ। अब फल मूसल से बलराम जी ने भी युद्ध किया है। उसके बाद में अब धीरे धीरे आगे और बढ़े तो रुकुम की एक तरफ की मूछ मोड़ी, एक तरफ के बाल यानी कायर बना के भेज दिया। तो रुकुम कुंदनपुर में नहीं गया है, जाकर के उसने दूसरा नगर बसाया जो आज बेला विधुना के नाम से प्रसिद्ध है। अब एक कवि तो ये कह रहा है कि भगवान कन्हैया का विवाह द्वारका में ही जाकर के हुआ था। जब द्वारका में पहुंचे तो भीष्मक और उनकी पत्नी को बुलाया और जाकर के द्वारका में पहुंचे। बेटा दोनों लोग खड़े हो जाओ, सीधे माला है तुम्हारे हाथों में? माला कहाँ है ना? माला दे रुक्मिणी को हाथ में माला दे। पहले रुक्मिणी कन्हैया के डालो, डालो रुक्मिणी, बहुत सुंदर कन्हैया जी अब डालो। ये आपके सामने साक्षात पार ब्रह्म के दर्शन है। बैठ जाओ दोनों लोग। बीच में कुर्सी डालो, यही दोनों कुर्सी डालो। कृष्ण और रुक्मिणी बैठ जाएं। सबसे पहले परीक्षित एकपति महाराज खड़े हो जाएं। कृष्ण और रुक्मिणी बैठ जाएं। परीक्षित महाराज एकपति महाराज कन्यादान करें आकर के। और ऐसा ना करिए खाली आता न करो। जो माता बहनें आए वो शांति पूर्वक कन्यादान करती हो। जो भी लाई है माता बहन